तो जी मैंने अपना खाना बनाने की ड्यूटी ले रखी थी। बाकी के जो काम थे वो वंशिका और उसके पापा जी दोनों ही मिलकर कर रहे थे। बेड वेड चेंज कर चुके थे। अभी ना यहाँ पर जो कि मैंने खाना खाया था तो उसके बाद कुछ ना कुछ पीना रहता है, तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी अपने और इनके लिए कॉफ़ी, जो कि पानी वाली थी। गर्म पानी में कॉफ़ी को डालकर वही बस बनाई थी, और इन्होंने और मैंने दोनों ने ही बैठ कर पी ली, क्योंकि सुबह में जो नाश्ता था वो थोड़ा सा बेसन का चीला मुझे हैवी लगता है, तो बस कुछ भी खाती है थोड़ा सा हैवी तो लगता ही है। उसको खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अपने दोपहर के जो सब्जी वगैरह की तैयारी थी वो भी कर दी थी। राजमा चावल भी मैंने अच्छे से तैयार कर रखे थे, तो उनको भी मुझे बनाना था, क्योंकि काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम बीत जाता है। आज सुबह में मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई है, तो उसका भी मुझे टाइम अपना निकालना है। कैसे मैनेज करूँगी, कैसे सब कुछ करूँगी, वो आगे आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। अभी देखिए पूरा घर तो इस तरह से फैला पड़ा था ना कि लग रहा था कि जैसे आज तो पूरा दिन इसी काम में ही निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से कर लिया था। ज़्यादातर काम सभी बच्चों ने ही, दोनों ने और हस्बैंड जी ने किया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, तो इस वजह से भी मैं काम छोड़कर वीडियो शूट करने लग जाती थी। अभी देखिए बेड कर दिया है बाहर वाले रूम में, जो अंदर वाले रूम से सोफ़ा निकाला था बाहर वाले से, वो अंदर में कर दिया है। तो जी दोनों रूम की सेटिंग भी हो चुकी है, साथ में ही मेरा खाना भी पक रहा था। अभी मसाला भून चुका था अच्छे से, तो मैंने उसमें ना राजमा डाल दिए थे, क्योंकि राजमा भी उबल गए थे। तो जी एक तरफ राजमा रख दिए पकने के लिए, दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं चावल। तो यहाँ पर ना सरसों के तेल मैंने थोड़ा सा जीरा और नमक डालकर चावल को पका लिया है। थोड़ा सा ना सूखा इसे भून लूँगी। सूखे चावल इस तरह से भूनने से ना बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया पानी। पानी मैंने पतीले में जो मलाई लगी रहती है ना उसी में डालकर कर रहा है, ताकि मलाई भी उसकी साफ़ हो जाए और इधर चावल भी अच्छे से बन जाएंगे। तो जी यहाँ पर देखिए सब्जी भी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसमें बस मैंने उबाल दिलवाने के लिए छोड़ी थी, थोड़ा सा ना पक जाएगी पानी के साथ। तो जी खाना वाना मेरा बन चुका था, और बेड वेड भी सेट हो गए थे, बाकी के सारे काम हो गए थे, बस सिर्फ रहता था तो क्या बेड में सामान लगाना। और ये भी ना सबसे बड़ा ही काम रहता है, क्योंकि बेड में जो सामान है ना वो निकल तो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन जब उसे रखने लगते हैं ना तो समझ में नहीं आता कौन सा सामान कहाँ रखे, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो कि बिल्कुल वेस्टेज होती है। इसमें से ना बहुत सारे सूट और कपड़े मेरे ऐसे निकले थे, जो कि पहले मैंने बहुत पहले के रखे हुए थे कि जब पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी, पतली होंगी तब पहनूंगी। बस पतली तो अभी तक हुई नहीं थी, तो इस चक्कर में वो कपड़े भी पड़े थे, तो अभी उनको सबको निकाल दिया है। और कुछ ऐसे थे जो कि अभी के भी थे, तो वो सारे कपड़े निकाल कर फेंकने के लिए रख दिए हैं, और बाकी का सारा बिस्तर विस्तर सब सामान उसमें सेट कर दिया है। अभी देखिए सारे दोनों रूम की सेटिंग हो गई थी। लास्ट में रहता था झाड़ू और पोछा लगाना, तो झाड़ू मैंने लगा दी थी। वंशिका ने बोला लाओ पोछा मैं लगाती हूँ पूरे घर में अच्छे से, आप अपना दूसरा काम कर लो। तो जी वंशिका पोछा लगा रही थी, मैंने सबके लिए यहाँ पर खाना लगा दिया था। और वंशिका भी पोछा ना बहुत ही अच्छे से लगाती है बैठकर तसल्ली से। तो जी देखिए अभी खाना भी बन चुका है, चावल राजमा और खीरा लिया है, साथ में है खरबूजा। तो जी ये खाना मैंने डाल दिया सासू माँ के लिए, सबसे पहले मैं उनको भिजवा दूंगी नीचे। उसके बाद हम भी बैठ गए थे सभी खाना खाने। तो मैंने लिया है एक कटोरी में चावल लिए हैं थोड़े से, और बाकी की एक कटोरी में सुबह वाला रायता, और जो मैंने सुबह में चीला बनाया था ना तो वो मेरा एक ही खाया गया था, एक बचा हुआ रखा था, तो वही मैंने दोपहर के खाने में भी ले लिया। जैसे कि मैंने चीला लिया है ना, तो राजमा की सब्जी के साथ बस चीला ही मुझसे खाया गया था। चावल की जो कटोरी थी वो जैसी थी वैसी की वैसे मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी। उन्होंने ना उसमें दूध और शक्कर डाल के खा ली थी, क्योंकि उनको मीठे चावल बहुत पसंद है, तो वही उन्होंने खा ली थी। अगर हम अपनी थाली में चावल रख भी लेते हैं ना तो उसको खाना नहीं है। इसी तरह से कीजिए, जो भी बचा कुचा खाना है, या फिर सुबह में बनाया, या फिर मैं दोपहर में अगर रोटी भी बनाती अपने लिए तो वो खा लो। उसके बाद चावल की इच्छा जो हमारी थी ना वो ख़त्म हो जाती है। मुझे राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, सभी को पता है। तो जी मैंने अपने लिए लिए थे, लेकिन मैंने उसको खाया नहीं, क्योंकि ना जब तक मेरे चावल की बारी आती तब तक मेरा पेट फुल हो चुका था। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन जो चीला था वो काफ़ी हैवी रहता है, तो सब्जी के साथ खाने के बाद मेरा पेट भर चुका था, मुझे नहीं मन किया। तो जी खाना वाना सबका हो गया था। खाना खाने के बाद अभी मैंने बनाई है अपनी और हस्बैंड जी के लिए ग्रीन टी, और सारे किए हैं बर्तन साफ, पूरा किचन क्लीन किया है, क्योंकि खाना खाने के बाद ना कुछ थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी सी कर लो
तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा खाना खाने के बाद। जैसे कि होता है ना, किसी का पेट फूल जाता है, किसी को भारीपन चढ़ जाता है, तो वो सब चीज़ें भी नहीं होंगी। अभी मैंने खाना खा लिया, उसके बाद बर्तन साफ़ किए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया। बोतलें जो रहती थी ना 2-3 भरने के लिए, तो बोतलें भरने की भी अभी ड्यूटी चल पड़ी है। गर्मियों का सीज़न आते ही ना ये भी सबसे बड़ा काम रहता है कि पानी को भरकर फ्रिज में लगाना। सभी पानी फ्रिज का ही पीते हैं, तो इस वजह से वो भी रखना रहता है। अभी ग्रीन टी पी ली थी, उसके बाद ना हम थोड़ी देर घूमने गया और फिर उसके बाद हम सो गए थे। अभी हो रखा है शाम का टाइम, तो अभी ना शाम के बज रहे हैं 4:30। तो 4-4:30 बजे तक हम उठ गए थे। उठने के बाद बनाई है मैंने सभी के लिए चाय, और हस्बैंड जी बच्चों के लिए, तीनों के लिए, सॉरी दोनों के लिए, और सासू माँ के लिए, इन सब के लिए चाय बनाई है। और अपने लिए बनाई है मैंने ग्रीन टी। तो जी अपनी जो मैंने रखी थी ना, पानी गर्म किया, उसी में डालकर मैंने बना ली। थोड़ा सा सिर्फ ये रहता है ग्रीन टी के ऊपर भी, मतलब छन्नी में रख के उसे छान लो तो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो इस तरह से आपकी एक बार की बनी हुई ग्रीन टी की जो पत्ती है वो 2 बार, मतलब कि 2 या 3 बार अजत काम आ जाती है, पर 2 बार तो बहुत ही अच्छे से काम आ जाती है। तो जो रखी हुई थी ना, तो मैंने वो छन्नी में ही रखी थी चाय की, और उसी को छान कर मैंने अपने लिए भी बना ली। बाकी सबके लिए यहाँ पर बनाई है चाय, तो सबको चाय दे देती हूँ। साथ में देखिए सासू माँ के लिए कटोरी में लगाए हैं राजमा चावल। उनको भूख लग रही थी तो थोड़े से उनको राजमा चावल और साथ में चाय वंशिका के हाथ भिजवा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी चाय पी रहे हैं। जब ये चाय पीकर चल जाएंगे नीचे, फिर मैं अपनी करूँगी एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा था और मैंने अपनी जो ग्रीन टी थी वो पी ली थी। उसके बाद थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल सा बढ़ जाता है और हमारे से ना जो एक्सरसाइज वगैरह करने में वो बहुत अच्छे से हो जाती है। दोपहर के टाइम जैसे कि हम सो गए थे ना, तो 2:30-3 बजे हम सोए थे और शाम को 4:30 उठे, तो 2-3 घंटे का काफ़ी अच्छे से आराम भी मिल गया था और पेट को जो है रिलैक्सिंग भी हो गई थी। खाना खाने के बाद ये नहीं है ना कि मैंने तुरंत एक्सरसाइज करी, तो शाम को कर ली थी, इससे भी बहुत ही एक्टिव सा हो जाता है। पंखा कर रखा है मैंने बंद और गर्मी हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। और अभी कर रही हूँ मैं अपनी सारी ही एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग करी सबसे पहले मैंने, उसके बाद फुल बॉडी की एक्सरसाइज भी करनी थी मुझे। लेकिन आज ना मुझे सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अपने पेट की, क्योंकि पेट को जो कि है ना वो नीचे लटकता जा रहा है। और कभी दिखाऊंगी मैं आपको भी, तो मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे तो मैं दिखा नहीं सकती थी। और पेट ना काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ लटक रहा था। इंचेस भी मेरे ना काफ़ी अच्छे से लूज़ हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ना वेट की ही चिंता हो रही है। इंचेस तो लूज़ बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। जैसे कि पहले मुझे 3XL आता था ना, अभी मुझे XL आने लगा है। तो जी जल्दी से M और L भी आ ही जाएगा जब XL आ गया है। तो बस ये है, थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोशिश अच्छे से जारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बीच में छोड़ देना, अगर बीच में छोड़ दिया तो भी थोड़ी सी दिक्कत होने का डर रहता है। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर सारी मैंने एक्सरसाइज कर ली थी और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे आज की एक्सरसाइज करने में। आज मैंने कम से कम भी ना 1-1.5 घंटा पूरे अच्छे से की थी, क्योंकि इससे एक दिन पहले जैसे कि मुझे फीवर था, उसमें ना मुझे हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं कर रही थी लेकिन एक तो मुझे थकावट ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से सर में जो दर्द था ना, वो सर में दर्द की वजह से वीकनेस सी फील हो रही थी। लेकिन आज तो था, आज पूरा दिन मेरी बॉडी बहुत ही एक्टिव फील कर रही थी, क्योंकि सुबह में मैंने अच्छे से नाश्ता भी किया पेट भर के, और फिर दोपहर में भी मैंने नाश्ते वाला ही चीला जो था वो खा लिया, तो अच्छे से मेरा खाना पीना भी हुआ। लेकिन उससे जो एक दिन पहले था, उस दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, तो कमजोरी शरीर में वैसे भी मेरे आ ही गई थी। तो आज मैंने फिर से अपनी बॉडी को सेट कर लिया, उसके बाद किया सारे काम। और जी मैंने सबसे पहले वीडियो शूट करने से पहले अपनी पूरी ही बॉडी की एक्सरसाइज कर चुकी थी। सारी एक्सरसाइज मैंने 30-30 के 3 सेट किए थे। उसके बाद जब मुझे वीडियो शूट करनी थी, उसके लिए मैंने ना सारी एक्सरसाइज के 10-10 के सेट किए थे, एक-एक, क्योंकि सिर्फ वीडियो शूट के लिए चाहिए थे, तो मुझे 10-10 के ही 3 बहुत थे। और जो मैंने उससे पहले किए थे उसकी तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 30-30 के जो 3 सेट रहते हैं ना, उसमें बहुत हालत ख़राब भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। लेकिन जो अभी कर रही थी, इसमें सिर्फ मुझे वो एक्सरसाइज दिखानी थी आपको जो मैं करती हूँ डेली की। ये सारी ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मुझे डेली करनी रहती है, और इन सब एक्सरसाइज से ना पूरी बॉडी का वेट लूज बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और जी यकीन मानिए आप सब, मेरा हुआ है तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। अगर नहीं होता तो देखिए फिर तो मुझे भी था कि हाँ मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं जो कि काफ़ी पहले की है, उनमें सब में पता चल जाएगा। जब मैंने ये 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, 30 डेज़ में तब मेरा 5 से 7 किलो वेट लूज़ हुआ था, और बहुत ही फास्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा फास्ट उसी टाइम पे हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी महीनों के बाद जाके स्टार्ट किया था, और अचानक से वेट लूज़ भी इतना फास्ट हुआ
कि एक ही महीने में मेरा 8 किलो वेट चला गया था। लेकिन अभी जब मैं कर रही हूँ तो मेरा 1 से 2 किलो या 3 किलो ऐसे ही जा रहा है, बहुत ही कम मतलब कि लूज़ हो पा रहा है। लेकिन फिर भी तसल्ली है इस बात की कि चलिए जी थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कम तो हो रहा है। इंचेस बहुत अच्छे से लूज़ हो रहे हैं। वेट का थोड़ा सा दिक्कत है, वो भी कोई बात नहीं, जल्दी ही हल हो जाएगा उसका भी। जब तक करेंगे वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। अभी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने पिया 1 गिलास पानी, उसके बाद मैं आपको पूरा घर दिखा रही थी। देखिए पूरे दोनों रूम अच्छे से सेट हो चुके हैं। और दोनों रूम सेट होने के बाद यहाँ पर जो कपड़े रखे थे ना बहुत सारे, वो धुले हुए, उनको भी मुझे तय लगाना था। तो जी वो काम तो मैं करूँगी बाद में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी टी शर्टें, जो कि मैंने ना देखिए यहाँ पर ये वाले साइज़ का जो नाइट सूट वगैरह लिया था ना, तो ये रखा हुआ था एक्सेल साइज़ का काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे आता नहीं था। लेकिन अभी 3XL से एक्सेल आने लगा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात की। तो जी चलिए इसी के साथ करती हूँ वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इस टी शर्ट को ना मैं कल पहन कर भी दिखाऊँगी आपको। बाय बाय।